नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। ये जो आपका होने वाला है ये आपका 10th सेट होगा। इससे पहले आपके 9 सेट कंप्लीट करा दिया जा चुके हैं मैथ्स के। ठीक है, जीएस कंटिन्यू है इस चैनल पे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की जीएस है वो कंटिन्यू है और बहुत अच्छी तरीके से जो चारों ऑप्शन आपको साथ में लेके चलते हैं और उसके अलग जो उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी इसके अंदर साथ में प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही एमटीएस और सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल और सीपीओ, इन सब के जो प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश के, ठीक है, ये भी गोइंग ऑन है इस चैनल पर। ठीक है, तो आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें इस चैनल को। ठीक है, देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 दर्जन अखरोट 14,400 में खरीदे गए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यानी कि एक दर्जन में कितने होते हैं, यानी कि 12। ठीक है, तो इसका मतलब है 30 दर्जन, 30 दर्जन का कितने मतलब हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, इसका मतलब हो गया 360 जो अखरोट हैं वो खरीदे गए हैं कितने, 14,400 में। अब क्या कह रहा है, 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट है, यानी कि 32 दूनी कितना हो गया 64, यानी कि जो 640 अखरोट है, कितने 640 अखरोट ये खरीदे गए हैं 57,600 में, यानी कि 57,600 में खरीदे गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि अखरोटों को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताना है। अब सबसे पहले देखो ये कितने अखरोट हो गए, 0 6 4 10 6 3 9 और 1 10, यानी कि 1000 अखरोट हो गए और कितने में बेचे गए, 0 0 6 4 10 7 5 12 और ये 7, यानी कि 1000 अखरोट आपके 72,000 रुपये में खरीदे गए थे, सॉरी। ठीक है, ये खरीदे गए थे। अब क्या कह रहा है कि एक के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया एक पैकेट और एक पैकेट के अंदर 5 अखरोट है। इसका मतलब क्या है, 1000 आपके पास टोटल अखरोट थे, 5 एक पैकेट में है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि इससे कितने पैकेट बनेंगे, 200 पैकेट बनेंगे और एक पैकेट कितने का बिकेगा, 432 रुपये का। इसका मतलब 200 पैकेट कितने के बिक जाएंगे, 0 0 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8, यानी कि टोटल जो बिकेगा वो 86,400 का बचेगा। तो फ़ायदा कितना हो गया, यानी कि इस 72 जो ये 72,000 क्या था, ये सीपी था और ये क्या हो गया एसपी, यानी कि इसमें से 72,000 में घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 4 6 में से 2 गया 4 8 में 7 गया 1, यानी कि 14,400 का इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना इसने लाभ कमा लिया बेचकर। अब यही हमको प्रॉफिट निकालना है कि कितना परसेंट, यानी कि देखो 14,400 का प्रॉफिट कितने पे, यानी कि जो सीपी कितना था उसका 72। ठीक है, 72,000 इंटू में 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 72 एकम 72, 72 दूनी कितना हो गया 144, तो कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं समझ रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जब करोगे ना, थोड़ा अपने आप को जब प्रिपेयर करोगे ना अच्छी चीज़ के लिए, मतलब हार्ड के लिए, तो आप समझ लो आप 25 में से 25 क्वेश्चन करके आओगे करेक्ट। ठीक है, और जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेट, क्योंकि ये एमटीएस का पेपर है। ठीक है, जो हमने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको चलो देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे, यानी कि जो 100 थे, यानी कि ईच सब्जेक्ट, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क थे 100, यानी कि 100 में से मिलने थे मार्क्स, यानी कि ठीक है, और 4 विषयों में उसने 82, यानी कि 100 में से 82, 100 में से 97, 100 में से 88 और 100 में से 91 और 100 में से, यदि जो पांचवा जो सब्जेक्ट था ना उसके अंदर हमें नहीं पता उसने कितने कितने अंक लिए, और ये सारे के सारे 100 में से दिए गए इसको। ठीक है, यानी कि 100 में से सबको ये मार्क्स मिले हैं और टोटल मिला के 90% मार्क्स थे। इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया 500 तो इसके टोटल यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हो गए, और इसका 90% वो मिल रहा है उसको, यानी कि 90% वो लेके आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कम से कम, यानी कि उसको 450 मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि 90% लाने के लिए। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जितना ये जोड़ के आएगा देखो, यानी कि 7 2 9 8 17 और 1 18 की 8, हाँसी लगी 1, यानी कि 10 18 18 9 27 27 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, कितना हो गया 35, यानी कि 358 मार्क्स आ गए इन 4 सब्जेक्टों में, यानी कि 5वां सब्जेक्ट बाकी है और टोटल कितना चाहिए 450। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और 14 में से 5 गया 9, यानी कि टोटल कितना मार्क्स चाहिए, यानी कि 92 मार्क्स चाहिए, यानी कि एक्स की जगह कितना चाहिए, यानी कि 92 मार्क्स चाहिए 5वें सब्जेक्ट में, तब कहीं जाके उसके 450 बन पाएंगे, तब कहीं जाके उसके 90% आ पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 92। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है
किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के ब्याज के लिए साधारण ब्याज 700 रुपये है। ठीक है, देखो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, और जो पर ईयर की यानी कि 7% यानी कि पर ईयर की इसका रेट है, तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, यानी कि 35%। ठीक है, यानी कि 35% की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना, यानी कि 700। आपको मूलधन निकालना है तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 100% यानी कि 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 100% निकालेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 2000 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए बी और सी ये 12, 15 और 20 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना आ जाएगा, 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। क्या बोल रहा है, एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखो ये जो 60 है ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि जो 60 यूनिट इसका टोटल वर्क हो जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि 5 4 9 3 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी कि जो इन अगर ये तीनों बंदे मिलके काम करेंगे ना, ए बी और सी, 5 4 9 3 12, यानी कि 12 की एफिशिएंसी से काम करेंगे पर डे के हिसाब से, तो ये टोटल कितने दिन लेंगे, यानी कि 5 दिन लेंगे, और 5 डे आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई इसको। यानी कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, कितना होगा, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी कि ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 इस तरह से चलती है। एक होता है इसमें ही नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 और इस तरीके से चलती है। अब यहाँ से पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो पूर्ण संख्या है ये कैसे स्टार्ट होंगी, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 और इस तरीके से चलेगी कहाँ तक, यानी कि 19 तक, क्योंकि 19 तक कितनी हो जाएंगी, टोटल 20 हो जाएंगी। ठीक है, कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। अब देखो मेरे को 0 से लेकर 19 तक हमको ऐड करना है, यानी कि इसका सम करना है। तो अब देखो 0 को तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, तो यहाँ से 1 से लेकर 19 तक कितने नंबर है, यानी कि 19। तो इसका सम कितना होता है, यानी कि n प्लस में 1 अपॉन में 2, n कितना हो जाएगा, यानी कि 19 नंबर हो जाएंगे। 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और अब इसका निकालना है माध्य, टोटल कितने नंबर है, टोटल है 20 नंबर। इसको क्या कर देंगे हम, 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20 से 20 कट गया, 2 एकम 2, 2 निम में 18, 2 पंजे 10, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 9.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का 3 गुना, दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। कहने का मतलब यह है कि 3a इजिकल टू में दूसरे भाग का 6 गुना, यानी कि 6b इजिकल टू में 8c बराबर है। ठीक है, अगर मैं 3a इजिकल टू में 6b की बात करूँ तो a अपॉन में b इजिकल टू में 6 अपॉन में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर मैं a और b का रेशो निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2:1। अगर मैं b और c का रेशो निकालता हूँ, यानी कि 6b इजिकल टू में 8c, यानी कि b अपॉन में c इजिकल टू में 8 अपॉन में 6, यानी कि 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि b कितना हो जाएगा, b का हो जाएगा 4 और c का कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब मेरे को रेशो निकालना है, 2 चौक 8, 1 चौक 4, 1 तिया 3, ये आपका रेशो आ जाएगा, यानी कि a b और ये c का रेशो हो गया। अब क्या कह रहा है कि पहला भाग कितना है, 1600, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1600, तो तीसरा भाग कितना हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, 200 तिया कितना हो जाएगा 600, यानी कि जो आपका सी हिस्सा हो जाएगा, यानी कि तीसरा हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख में 2011 से 2018 के दौरान किसी बड़े फार्म के गेहूं उत्पादन को दर्शाया गया है। अवधि के औसत उत्पादन की तुलना में दिए गए कितने वर्षों में गेहूं उत्पादन अधिक था। ठीक है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2011 से 2018 के जितने भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उन सब का क्या निकालना पड़ेगा, औसत। तो मैं उन सबका औसत निकाल लेता हूँ, यानी कि 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो हुआ 2500, 2012 में 2000 और 2013 में 6000, 2014 में 4500, 2015 में 6500, 2016 में 5000, ठीक है, 2017 में 7500 और 2018 में 7000। ठीक है, ये
तो हुआ प्रोडक्शन। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 5 10 15 20, ठीक है, 2 कैरी, 2 4 2 6, 12 4 16, 6 22 5 27, 27 7 24, 7 कितना हो जाएगा 34 और 7 कितना हो जाएगा 41। टोटल कितना हो गया, यानी कि 41,000 हो गया। इस 41,000 को मैं क्या करता हूँ, कितने बंदे हैं ये, कितने मतलब कितने हाउसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 से भाग कर देता हूँ, ठीक है, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो इसका औसत कितना आ गया, वो आ गया 5,125। अब देखो 5,125 में कौन कौन ज़्यादा है, यानी कि जो इससे ज़्यादा है, देखो 7,000 इससे ज़्यादा है 1, 7500 ज़्यादा है 2, ये इससे कम है ये नहीं लेंगे, 6500 ज़्यादा है 3, ये कम है 6,000 ज़्यादा है यानी कि 4। तो आंसर कितने हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नाव 20 किलोमीटर की गति से ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। देखो ये जो अप स्ट्रीम की बात करेगा ना, अप स्ट्रीम इसका क्या मतलब होता है, धारा के विरुद्ध, यानी कि अगर धारा इस तरफ से बह रही है ना तो ये नाव इस तरफ से आ रही होगी, ठीक है। और ये होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अगर धारा इस तरफ बह रही है तो आपका जो बोट होगा वो भी इस तरफ जा रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बोट, ठीक है, माइनस वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे कितना है, यानी कि बोट प्लस वाटर यानी कि धारा के प्रवाह की दिशा में है, तो यहाँ पे कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है, देखो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। ठीक है, देखो इससे ये कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया 2b इजिकल टू में 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, तो b इजिकल टू कितना हो जाएगा, b इजिकल टू हो जाएगा 25, यानी कि b का मतलब क्या हो गया, यानी कि बोट, और w लिया था उसका क्या मतलब हो गया, यानी कि वाटर यानी कि धारा यानी कि करंट। ठीक है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर माह में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, सप्ताह के कार्य दिवसों और सप्ताहांत यानी कि वीकेंड पर आने वाले अंगतुकों का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, कि औसत संख्या क्रमशः 750 और 450 थी। यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में अंगतुकों की कुल औसत संख्या कितनी है। एक बार बताओ, जब पहला दिन सोमवार था इसका मतलब देखो 1 तारीख 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीकेंड होंगे वो कितने होंगे, यानी कि 2 दिन तो यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, यानी कि वीकेंड की बात करूँगा मैं, वीकेंड कितने हो जाएंगे, यानी कि 8 दिन, और मैं वीक डेज की बात करूँगा तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यानी कि 22। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, ठीक है 22 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 750 यानी कि 22 इंटू में 450 हो जाएगा, टोटल दिन हो जाएगा, और 8 इंटू में 750 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, यानी कि 0 से 0, यानी कि 22 पंचे 110 की 11, 22 चौक 88 और 11 कितना हो जाएगा 9900, और 750 इंटू 8 0, 8 पंचे 40 की 4, 8 सत्ते 56 4 कितना हो जाएगा 6000। इन सबको जोड़ लो, 0 0 9 9 6 15, ठीक है, कितना आ गया 15,900 आ गया। ठीक है, अब 15,900 का क्या निकालना है, औसत निकालना है, 30 से भाग कर दूंगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 0 कितना आ जाएगा आपका 530 आ जाएगा आपका औसत, यानी कि पूरे महीने का औसत कितना हो जाएगा 530, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड, ठीक है भाई, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आराम से। यानी कि देखो 4, यानी कि 4 पॉइंट को हटाऊंगा 10 इंटू में 50, ठीक है, इंटू में 6 के बटे में कितना आ जाएगा 8, 10 पंचे 50, ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8, 2 एकम 2 तिया 6 कितना आ जाएगा 15, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ, 12 इंटू में 10 डिवाइड बाई 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 5 तिया 15 के बटे में 2, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 1 आ जाएगा, और इस पॉइंट को हटा के 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये पॉइंट यानी कि 1 के बटे में कितना आ जाएगा 100, और इसको 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, इससे ये कट गया कितना आ जाएगा 1, 15 भाग इसको गुना कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा 2 के बटे में 15
प्लस का 1 माइनस का 1, यानी कि प्लस माइनस से कट गया, 15 से 15 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 2, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड का कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर दे रखा है, 2 पाई आर एच कितना दे रखा है, 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू में 22 के बटे में 7। ठीक है, आर नहीं पता आपको, एच दे रखा है आपका 10 इजिकल टू में 440। ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44। ठीक है, 10 एकम 10 दूनी 20, 2 से 2 कट गया, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 7। क्या पूछ रहा है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1000 में एक कमीज, देखो 1000 रुपये में एक कमीज खरीदी और 2000 में एक जोड़ी पतलून, यानी कि 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट, यानी कि कमीज पर 20%, यानी कि 1000 रुपये की है तो कितने की पड़ी होगी, यानी कि 800 रुपये की। और इस पे यानी कि पतलून पर 50% की छूट, यानी कि 2000 की है, कितनी पड़ी होगी, यानी कि 1000 रुपये। टोटल कितना था इसका, वो था 3000 रुपया। ठीक है, और ये जो पे कर रहा है वो कितना है, 1800 रुपया। तो डिस्काउंट कितना मिल गया, यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना मिल गया, 1200 रुपये का। ठीक है, 1200 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, यानी कि 3000 रुपये, यानी कि 3000 इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, जीरो, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 40% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाइक का मालिक लगातार 3 वर्षों तक 64 रुपये, 80 रुपये और 320 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 रुपये खर्च करता है, यानी कि पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष, यहाँ पे भी उसने 32,000 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी उसने 32,000 रुपये खर्च कर दिया और इस साल भी उसने 32,000 रुपये खर्च कर दिया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो पेट्रोल था वो 64 रुपये लीटर था, यहाँ पे जो पेट्रोल था वो 80 रुपये और यहाँ पे जो लीटर हो गया वो हो गया 320 रुपये। ठीक है, तो इसने कितना फूंक दिया भाई, 32 एकम 32। ठीक है, और 32 दूनी 64, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पे इसने 500 लीटर फूंक दिया, यहाँ पे इसने ठीक है 400 लीटर फूंक दिया और यहाँ पे इसने 100 लीटर फूंक दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मेरे को बताओ, पहले साल में 32,000 रुपये का पेट्रोल, दूसरे साल में भी 32 और तीसरे साल में भी 32, तो 32 दिया कितना हो जाएगा 96, यानी कि 3 साल के अंदर उसने 96,000 रुपये का पेट्रोल फूंक दिया। ठीक है, और कितना एवरेज, यानी कि कितना, यानी कि 500, 4 900 और 100 1000, यानी कि 1000 लीटर पेट्रोल उसने फूंक दिया। तो इसका एवरेज कितना पड़ गया उसको, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए तो उसको पड़ गया 96 रुपये लीटर। ठीक है, 96 रुपये लीटर, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 16 दिनों में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 16 दिनों में कर सकते हैं, ए प्लस में बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 80 ले लेता हूँ इसका एलसीएम, यानी कि 80 आ गया, 16 पंचे 80, 40 दूनी 80, यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। तो क्या पूछ रहा है, सी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना था 80 यूनिट और जो सी की एफिशिएंसी वो कितनी थी 3, यानी कि 80 को जब मैं 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी कि 26.67 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए की दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे 26 है वो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस में y इजिकल टू दे रखा है 27 और अंतर कितना दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है 3। ठीक है, अगर यहाँ पे x की बात करूँ वो कितना हो जाएगा 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 को आधा यानी कि 15, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 3 गुना कुशल है, यानी कि ए बी जो है ए से, यानी कि ए अगर 1 एफिशिएंसी है तो बी की कितना हो जाएगी 3। ए ने 24 दिन तक, यानी कि देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 और 96 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 96 काम हो जाएगा।
ए 24 दिन तक काम करता है, यानी कि 24 एकम 24 यानी कि 24 काम उसने कर लिया, तो काम कितना बच गया 72। क्या कह रहा है, तो उसके बाद बी उससे जुड़ गया, वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4। इसको 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 3 4 अठे 32, यानी कि टोटल कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई मूलधन साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो उसकी रेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10%। 50% बढ़ रहा है, ठीक है, 5 दिन में, तो इसका रेट कितना हो जाएगा 10%। इतना आसान हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। समान ब्याज दर के साथ 20,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, तो 10% के हिसाब से 3 सालों का जो नेट रेट निकलेगा वो कितना आ जाएगा 33.1, ठीक है, 20,000 का 33.1 परसेंटेज के 2 जीरो और इस 1 पॉइंट का 1 जीरो, यानी कि 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 0 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6, आंसर कितना हो जाएगा 66 20, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोले और किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समान है। किसी गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये पाई से ये पाई चला जाएगा, ठीक है, 4/3 ऐसे कैसे ही आर, ये गोला और बेलन की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है 21, यानी कि 21 इंटू में 21 इंटू में 21 इजिकल टू में, और बेलन की त्रिज्या कितनी है 14, यानी कि 14 इंटू में 14 इंटू में, अब क्या पूछ रहा है बेलन की एच पूछ रहा है, यानी कि बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, 3 एकम 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 एकम 2 दूनी 4 और ये 4 से 4 कट गया, आपके पास कितना बच गया 21 और 3, 21 तिया कितना हो गया 63, यानी कि एच इक्वल टू कितनी आ गई 63 सेंटीमीटर आपका, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2010 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के लाभ को दर्शाया गया है, यानी कि 2010 से 2018 तक ये कंपनी का लाभ हुआ है, ठीक है, इसको बताया गया है। 2015 से 2017 का औसत लाभ, 2015 से 2017 का, यानी कि 11 दूनी 22 और 8 कितना हो गया 30,000 लाभ हो गया। इसका औसत लाभ यानी कि 3 से भाग कर दूंगा तो औसत लाभ कितना हो गया, यानी कि 10,000 हो गया। औसत लाभ 2012 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है, 2012 में कितना लाभ हुआ था, 2012 में हुआ था 8,000, ठीक है, 8,000, सॉरी इसको काट दो, ठीक है, 8,000, तो कितना ज़्यादा लाभ हुआ था, यानी कि 2,000 ज़्यादा हुआ था किस पे 2012 के लाभ से, यानी कि 2012 में कितना हुआ था 8,000, ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 पंचे 40, आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन फिर से लास्ट में करेंगे इसको, लेकिन अभी यहाँ पे सीखो, लेकिन जब आप पेपर एक्चुअल पेपर में दे रहे होंगे या फिर एसटी भी दे रहे हो ना, तब भी इस चीज़ को लास्ट में देखना। ठीक है, 2 इंटू में 14, ठीक है, ये भाग है, नीचे भाग इंटू में 3, ये पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, यानी कि 7 दूनी 14 3 दूनी 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी, यानी कि 44 भाग 11 इंटू में 8, 11 चौक 44, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, प्लस में 32 माइनस 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 डिवाइड में 3, 3 एकम 3 3 तिया 9, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 32 40 44, 44 में से 36, 14 में से 6 गया 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है, कितना हो जाता है, यानी कि 6a स्क्वायर इज इक्वल टू में 864। ठीक है, 6 कम 6 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है, 6 चौक 24, 2 बच गया 6 चौक 24, यानी कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू में 144, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब क्या पूछ रहा है, उसका आयतन पूछ रहा है, आयतन कितना होता है, यानी कि ए का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है 1728। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी यानी कि 1728 आपका आंसर हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई रेलगाड़ी एक कार से, यानी कि एक रेलगाड़ी है ट्रेन और एक कार है, कार से 50% तेज़ी से चलती है, यानी कि जो स्पीड दे रखी है वो 50% तेज़ी से, यानी कि 2 से 3। ठीक है, दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, यानी कि देखो ये है और इसके बीच में 360 की दूरी है, यहाँ से ट्रेन चल रही है और यहीं से क्या चल रही है कार चल रही है। ठीक है, यात्रा
के बाद आपस में मिलते हैं। यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर कुछ घंटे के लिए रुकती है। यानी कि ये ट्रेन यहाँ पे कहीं रुकती है बीच में, और रेलगाड़ी की गति कितनी है, और दोनों ये लोग साथ में पहुँचते हैं यहाँ पे, ट्रेन भी साथ में। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्या गलत है? कुछ घंटे रुकता है। अब इसमें कोई लिंक ही नहीं बन रहा, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे सीखने वाली है वो चीज़ सीखेंगे। यानी कि यहाँ पे जो 360 है, यानी कि डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो क्या होता है, स्पीड डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल होता है किससे, यानी कि टाइम से, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2:3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर कुछ घंटे के लिए रुक जाती है, ठीक है। दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और 360 किलोमीटर की यात्रा के बाद आपस में मिलते हैं। यात्रा के बीच रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर कुछ घंटों के लिए रुक जाती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है, ठीक है। दोनों साथ में चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे कितने टाइम के लिए रुक रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो कि वो 2 घंटे के लिए रुकती है, ठीक है। मान के हमने अपनी तरफ से मान लिया। वैसे ये क्वेश्चन चैलेंजिंग करने लायक है और ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। हमने मान लिया कि 2 घंटे रुकती है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये कितने टाइम में पहुँच रही है, यानी कि 2 दूनी 4 घंटे में, और ये कितने घंटे में पहुँच रही है, यानी कि 2 तिया 6 घंटे में। अब क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति पूछनी है। तो रेलगाड़ी की इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, यानी कि 360 के बटे में 4 घंटे लग रहे हैं। 4×9 = 36, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है। हमने इसको जो 2 माना है, 2 क्या माना है कि कितनी देर यहाँ पे जो ट्रेन रुकी है वो, ठीक है। इसको मान के चला हमने कि 2 घंटे रुकी है, इसलिए ये टाइम था, ये 2 घंटे, ये 3 घंटे, मतलब यूनिट था, ये 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि इसको 6 घंटे लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 4 घंटे। 360 टोटल डिस्टेंस थी। 360 को जब मैं 4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90, और जब मैं 360 को 6 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि कार की स्पीड कितनी थी, 60, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 90, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि x - y कितना है, 15। उनका महत्तम समापर्तक यानी कि HCF कितना है, 3, और LCM कितना है, 108। उनके व्यक्त क्रमों के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि 3xy = कितना हो जाएगा, 108। x और y कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 6 18, यानी कि x और y का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, एक कौन सा बन सकता है, 9 चौक 36 हो रहा है। तो इसका जो HCF था वो कितना था, 3, यानी कि एक संख्या कितनी हो सकती है, 3 9 27, एक संख्या कितनी हो सकती है, 3 चौक 12, ठीक है। इन दोनों को घटाऊंगा, 15 आ रहा है, और ये क्या होगी, आपकी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि उनके विक्त क्रमों के बीच अंतर बताना है, यानी कि 1 के बटे में 12 और 1 के बटे में 27, ठीक है। 27 माइनस का 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, 12 7 84 का कितना हो गया, 12 7 84 का 8, 12 दूनी 24, और 8 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 32, ठीक है। 27 में से 12 गया, 15 के बटे में 324, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 एकम 3 अट्ठे 24, आंसर कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 108, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 रुपये है, उनमें से एक को 48,000 में बेचा गया, ठीक है। लागत कितनी है, 40,000 है, 2 बाइक है, ठीक है। इसको कितने का बेच दिया गया, इसको बेच दिया गया 48,000 रुपये में। दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का समग्र लाभ हो, यानी कि देखो 80,000 तो इसका टोटल CP हो गया, ठीक है। अगर मेरे को 25% का समग्र लाभ करना है तो मैं डायरेक्ट इसका 125% निकाल लेता हूँ। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 0, 8 पंचे 40 की, 4 8 दूनी 16 4 20 की, 2 8 कम 8 यानी कि 2, यानी कि 10, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1,48,000 का। तो ये पहली वाली बाइक बेची, तो दूसरी कितनी बेचनी पड़ेगी, यानी कि 52,000 की, तभी तो आपका 1,00,000 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 1 2 और ये 3
यानी कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमश, तीसरी संख्या मान ली मैंने 100, तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है, यानी कि तीसरी संख्या से 80% बड़ी है, तो यानी कितना हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा 135। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, ठीक है, इसका अनुपात देखना है, यानी कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 में 135, 3 3 9, 3 चौक 12, आंसर कितना हो जाएगा 4:3, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट आज, ठीक है, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बताना जरा कैसा लगा आपको, और ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, मिलेंगे 11वां सेट के साथ।